बात हजरात बहुत दिनों से मैं कह रहा था और वही बात आज दूसरे लोग भी कह रहे हैं। बिलावल साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। साथ साथ हमने नेतन्याहू को अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हुए देखा, अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। यानी जो मैं इतने दिनों से बात कह रहा था कि नेतन्याहू हो, मोदी हो, ट्रंप हो, हैं ये तीन लोग, तीन अलग मुल्क, नजरिया एक है, मिशन एक है, टीम एक है, वाजे कर दिया। अब वीकेंड ने हमने देख लिया जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये तीनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। खैर, हम जानते हैं कि वजीर आजम या शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उसमें शरीक हुए, मुसल्लह अफवाज के सरबराह, वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हाल या कशीदगी का जायजा लिया गया। एलामिये के मुताबिक कमेटी ने मशरिक़ वस्ता के कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और इसराइल को खित्ते का अमन खराब करने का जिम्मेदार ठहराया। कमेटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईरान को अपने दिफा का भरपूर हक हासिल है और इस कमेटी के इजलास के बाद जब ख्वाजा आसिफ साहब बाहर जा रहे थे तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ हिलाया और कहा कि मैं कोई बात नहीं करूंगा। उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की मीडिया के सामने। उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका इजराइल की हिमायत में अब खुलकर सामने आ चुका है। नेतन्याहू और ट्रंप का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को बंकर बम मिसाइल से निशाना बनाया और आदाफ टारगेट भी हुए, मगर मायूस कुन बात यह हुई कि ईरानी हुकूमत पहले ही वहां से जौहरी मवाद और यूरेनियम किसी और मकाम पर मुंतकिल कर चुकी थी और इस बात की तस्दीक वर्ल्ड एटॉमिक एनर्जी के सरबराह ने भी कर दी है। क्योंकि अगर यूरेनियम को कोई नुकसान पहुंचता या ताबकारी होती, ऐसा नहीं हुआ। और याद रखिएगा कि अगर वहां कोई एटम बम होता और वो फट जाता तो न सिर्फ ईरान बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, पाकिस्तान सब ताबकारी की लपेट में आ सकते थे, जो कि अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ। और ये एक बैनुल अक़वामी कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा IAEA, जिसके कानून के मुताबिक अगर कोई एटमी ताकतों के दरमियान जंग भी होती है तो वो एटमी तंसीबात को निशाना नहीं बनाते इसी खौफ से कि कहीं रेडिएशन ना हो जाए। हम ये जानते हैं, बड़ी वजह यही बताया गया है कि जो प्लांट था वहां पे ईरान में यूरेनियम और एटॉमिक प्लांट, जिसे फर्डू प्लांट कहा जाता है, वो जमीन के अंदर था, 300 फीट की गहराई में था। अमेरिका ने 145 बताया जा रहा है लड़ाका तैयारों का सहारा लिया और 36 घंटे सफर तय करने के बाद उन जहाजों ने ईरान के एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उनके खिलाफ रद्द अमल दिया तो मुस्तकबिल में ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। जबकि हम ये जानते हैं कि ईरान भी खामोश ना रहा। पासदाराने इनकलाब ने भी दो टोक जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, जिसके नताइज तो अमेरिका को भुगतना पड़ेंगे। दूसरी जानिब रूस ने भी ईरान को मदद की यकीन दहानी करवा दी है। अब्बास इराक्ची ने सदर ईरान ने आज रूसी सदर से मुलाकात की और सुप्रीम लीडर का खत भी व्लादिमीर पुतिन को पहुंचाया और अमरीकी जारियत पर साथ खड़े होने पर उनसे अपील की, मदद की। और हम जानते हैं कि ईरानी पार्लियामेंट ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, धमकी दी है, क्योंकि अब लोग यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि ईरान कर क्या सकता है, व्हाट ऑप्शंस डज ईरान हैव, स्पेशली अगर खैर रशिया और चाइना अगर ईरान की साइड पे आ जाए तो ईरान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बिना उनके ईरान क्या कर सकता है। तो एक जो धमकी दी गई है वो दी गई है आबनाए हुर्मुज़ की, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी कहा जाता है, एक शिपिंग रूट है, इसको बंद करने की मंजूरी दी है ईरानी पार्लियामेंट में। ये धमकी ईरान ने पहली बार नहीं दी है, पहले भी दे चुका है, लेकिन अब जंग जिस तरह पहुंच गई है उरूज पे, अब चांसेस हैं कि ये हो जाए। ये ईरानी बहरी हुदूद का एक 33 किलोमीटर का मुश्तमिल हिस्सा है समंदर में, जहां से यौमिया डेली 2 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है, तरसील होती है। सऊदी अरब का तेल हो, UAE का तेल हो, कतर का तेल हो, बहरेन का तेल हो, कोयत का तेल हो, खुद ईरान का तेल हो, दीगर ममालिक को जो पहुंचाया जाता है इसी शिपिंग रूट से पहुंचाया जाता है। इस रास्ते से रोजाना 90 और साल भर में 33,000 जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले तेल का तकरीबन 48% सिर्फ चाइना का तेल होता है, 50% चाइना का तेल इस रास्ते से आता है और बाकी तेल मगरबी और दीगर एशियाई ममालिक को जाता है। जरा के मुताबिक ईरान अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के बारे में भी सोच रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 51,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। हम जानते हैं कि 9 मुख्तलिफ परमानेंट बेसिस हैं अमेरिका की मिडल ईस्ट में, जिनके अंदर हम जानते हैं UAE भी है, कतर भी है, उर्दन भी है, ओमान भी है, बहरीन भी है, कोयत भी है, इराक भी है, सऊदी अरब भी शामिल है इसके अंदर। तो यकीनन ये बहुत बड़ी थ्रेट है जो इस वक्त वेट किए जा रहा है, दुनिया वेट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते तो कहा था कि ये हफ्ता भी इंपॉर्टेंट है, अगला हफ्ता भी इंपॉर्टेंट है, वो 2 वीक्स का तो खैर राग अलापते रहते हैं,
लेकिन अब उनकी स्टेटमेंट पे लोगों को शकूक व शुबात इसलिए हैं क्योंकि हमारी हुकूमत ने उनको नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। और ख्वाजा आसिफ साहब की आज भी स्टेटमेंट बहुत जगह पर पब्लिश है कि पाकिस्तान के लिए जो किरदार अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाने में, उसकी वजह से ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने में किरदार अदा किया। ये एकदम नोबेल इनाम की सिफारिश का जवाब बनता है। वो सीज फायर की यहाँ बात हो रही है जिसके हवाले से भारतीय वजीर दाखिला हमें दोबारा इस वक्त धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेंगे, हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। यानी वो सीज फायर जो भारत के साथ हुआ है वो टेम्पररी है, कोई परमानेंट नहीं है। अभी तक भारत हमें धमकियां दे रहा है, हमारी तरफ से उनको जवाब यही जा रहा है आपने हमारा पानी बंद किया तो समझिए जंग शुरू हो जाएगी, ऐलान जंग होगा। यकीनन पाकिस्तान का जवाब पहले भी बेहतरीन था, अब भी बेहतरीन है, जिससे भारत को डर लगता है। लेकिन ये जो गठजोड़ है अमेरिका, इजराइल और भारत का, नेतन्याहू, मोदी और ट्रंप का, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके दूर रस नताइज निकलेंगे और ये पूरे मशरिक वुस्ता का नया नक्शा बनाना चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो जंग में नहीं आएगा तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, मिस्टेक है। हमें इस जंग का हिस्सा इजराइल बनाना चाहता है। नेतन्याहू अब से 1 महीना भर पहले कह चुका है कि ईरान के बाद खतरा हमें पाकिस्तान से है। हम इजराइल को मानते नहीं हैं, अगर हम मान लेंगे तो शायद हमारे कर्जे भी वो माफ करवा दे, कश्मीर का मसला भी वो हल करवा दे। लेकिन क्योंकि हम इजराइल को मानते नहीं है, लेकिन इजराइल को हमसे कोई खौफ नहीं है क्योंकि हमारे पास एटम बम तो है, लेकिन हम शायद वो एटम बम उनके पास उनके ऊपर चला नहीं सकते, इसलिए वो ईरान पे पहले हमला कर रहा है जिसके बाद एटम बम नहीं है। खैर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाहु खैर। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में ईरान के पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो उन्होंने धमकी दे दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की, जिससे आप जानते हैं कि दुनिया की ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल जाएगी, शेयर्स स्टॉक मार्केट्स तो ऑलरेडी हिल चुकी हैं। दूसरा ऑप्शन जो लोग समझ रहे हैं कि ईरान के पास है कि वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन रशिया और चाइना से मदद लेके, मिलिट्री एड लेके, उनसे सहारा लेके कार्रवाई कर सकता है और अमेरिकन बेसिस जो कि मिडिल ईस्ट में वाक़ हैं, इराक में भी हैं, यूएई में भी हैं, कतर में भी हैं, उनके ऊपर मिलिशिया से कार्रवाई करवा सकता है। फैसल चौधरी मेरे साथ मौजूद है। फैसल साहब थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। बिफोर आई कम टू यू ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछ रहा हूं सर, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के ऊपर और ईरान इजराइल जंग के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब आपकी नजर में व्हाट ऑप्शंस डज ईरान हैव, और क्या जो उन्होंने धमकी दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, क्या आपको लगता है कि वो बंद करेंगे इस दफा और उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा तो है ही। योर व्यूज ऑन द सिचुएशन ब्रिगेडियर साहब। जी थैंक यू तरह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा की तरह शो में लेते हैं। मैं आपको एक चीज बड़े वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इस वक्त ईरान जो है पैराडॉक्सिकल काइंड ऑफ सिचुएशन का शिकार है कि अगर वो रिस्पॉन्ड करता है और इस तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को या यूएस के अड्डों को जो कि मिडिल ईस्ट में वाक़ हैं उनको हिट करना, चाहे जिसकी मर्जी मदद हो, तो मैं समझता हूँ कि उसको शदीद नुकसान होगा क्योंकि इसके बाद रिटेलिएशन ज्यादा होगी जो कि मैसिव हो सकती है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता और इस तरह के स्ट्रेटेजिक रिएक्शन नहीं दिखाता तो फिर अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए और जो उसका रीजनल पावर होने का एक स्टेटस था उसको वो खोता हुआ नजर आता है।